ममलेश्वर महादेव में भी दर्शन हो गए अपने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो ये आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है ये है हमारी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के लिए। तो वहाँ पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी हमारी ट्रेन है नई दिल्ली से शाम को 7:15 पर, जो हमें सुबह पहुँचाएगी लगभग 7 बजे के आसपास ही। 12 घंटे की हमारी जर्नी है। बाकी बातें करते हैं ट्रेन में। तो ये जो अपनी जो ट्रेन है ना, ये जाती है इंदौर, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, कोई ओंकारेश्वर स्टेशन नहीं है। वहाँ चलती है अम्बेडकर नगर से एक छोटी लाइन है जो जाती है ओंकारेश्वर रोड तक। वहाँ से भी लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ता है ओंकारेश्वर। तो ये जो हमारी जो ट्रेन है ना, नई दिल्ली से इंदौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस नाम है इसका। तो इसके कुछ गिने चुने स्टेशन हैं, 6 या 7 स्टेशन ही हैं इसके, जिनमें से पहला स्टेशन पड़ता है मथुरा, मथुरा के बाद भरतपुर, और फिर उसके आगे 3-4 और हैं, और फिर लास्ट हो जाता है इंदौर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे क्लीन सिटी, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। तो इंदौर से निकलने के बाद हमें जाना है या तो अम्बेडकर नगर जाएंगे, जहां से चलती है नैरो गेज लाइन की ट्रेन, जो ले जाएगी हमें सीधा ओंकारेश्वर रोड तक। या फिर देखते हैं यहीं से कोई बस या फिर ऑटो या टैक्सी वगैरह अगर मिल जाती है जो सीधा हमें ओंकारेश्वर ले जाती है। सर्च करते हैं उसके लिए भी, जैसा भी होगा आपको बताऊंगा। बट मैं बता देता हूँ कि दिल्ली से जो इंदौर है वो हमने स्लीपर में किया था सफ़र उसका, और स्लीपर के चार्ज हैं इसके लगभग 590 के आसपास। तो 600 में आप यहाँ तक का सफ़र बड़े आराम से कर सकते हो, और ईज़िली रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको। चलिए आइए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से आगे के लिए। जब हमने ना वहाँ पे आसपास पता किया कि वो नैरो गेज वाली जो ट्रेन है वो कैसे मिलेगी, जाती है या नहीं जाती, तो पता करने के बाद वहाँ पे पता चलता है कि वो ट्रेन कुछ टाइम पहले बंद हो चुकी है। अब ये पता नहीं कारण पता नहीं चला है। तो उसने बताया कि भाई अब तो सीधा यहाँ से तुझे बस मिल जाएगी, और बस वो सीधी तुमको ओंकारेश्वर ही उतारेगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हम चले जाते हैं फिर सीधा सा रोडवेज बस स्टैंड, जो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में ही है। तो नई दिल्ली से जो अपना सफ़र रहा ना इंदौर तक का, वो लगभग 11.5 घंटे का था, जो मोस्टली सोते हुए कटा है हमारा। क्योंकि शाम 7:30 7:15 के आसपास ट्रेन चली थी, और सुबह 6:30 बजे इंदौर पहुंच गई थी। मतलब स्टेशन से पहले खड़ी थी, और ठीक 6:45 पे उसने हमें इंदौर स्टेशन उतार दिया। तो यहाँ से ना सरकारी बस तो जाती नहीं है, प्राइवेट बस जाती है। वही प्राइवेट बस स्टैंड बिल्कुल पास में ही है। तो ओंकारेश्वर तक का जो किराया है वो है 140 रुपये, और ये बस लगाती है लगभग 2.5 घंटे के आसपास। और 2.5 घंटे में रुकती तो कहीं है नहीं ज़्यादा, बट क्या है कि लोकल बस है तो बीच बीच में रुकती चली जाती है, और लगभग 2.5 घंटे के आसपास में आपको पहुँचा देगी है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है छोटी लाइन वाला पुल। पता नहीं किन ये सामने आया, देखो ये जो छोटी लाइन का पुल था ना, मेन नर्मदा नदी पर जो बना हुआ था, वो अब है नहीं, दिख नहीं रहा। पता नहीं क्यों तोड़ा गया है या अपने आप से टूटा है, ये रीज़न हमें नहीं पता है। तो यही वजह है कि वो ट्रेन अब नहीं चल रही है यहाँ पे। तो ये सामने जो नदी देख रहे हो ना, ये है नर्मदा नदी।
देखिए नर्मदा नदी जो है इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। हमें यहाँ पे ना 2 सोलो ट्रैवलर भी मिले जिनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई और फिर हमने साथ साथ ही यहाँ पे पूरे दर्शन साथ में किए, नहाए वगैरह सब कुछ साथ साथ ही किया। तो भाई पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर धाम। तो यहाँ पे हमारे दोस्त बने, तीनों सोल थे, अकेले ट्रैवल कर रहे थे, तीनों फ्रेंड्स बन गए एक तरह से। अभी जाना क्या सोचा ले यहीं पे। आओ देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की स्टोरी बता देता हूँ, जो यहाँ की कथा है वो क्या है। तो यहाँ पे जो राजा थे उनका नाम था मानधाता राजा। तो उन्होंने जो है शिव की बड़ी तकड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। शिव जिससे प्रसन्न हुए और आके उनसे जो है वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने जो मांगा था, उन्होंने कहा था शिव से कि आप जो प्रभु यहीं पे हमारे पास रह जाओ। तो शिव जी जो है एक शिवलिंग के रूप में यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। आप जो सामने देख रहे हो ना, यही है भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर। ਅਸੀਂ पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के घाट पे। तो नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद ना हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर, ओंकारेश्वर मंदिर की ओर, सीधा नाव से। ये नाव वाला आपको पार करा देगा। 50 रुपये पर सवारी होती है। अगर आप बुक करके ले जाते हो तो ये 200 या 300 रुपये लेते हैं। नहीं तो पर सवारी के हिसाब से आपको 50 रुपये में छोड़ देगा ओंकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में। और नदी के दूसरे तट पर ही बना हुआ है ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। देखिए जो ओमकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग है ना, वो मंदिर में कहते हैं कि सभी मंदिरों के जितने भी शिवलिंग होते हैं बिल्कुल मंदिर के जो ऊपर वाला गुंबद होता है बिल्कुल उसके नीचे होते हैं, ठीक। बट क्या है, जो ओमकारेश्वर वाला शिवलिंग है वो मंदिर के एक कोने में है, ना कि बीच में बना हुआ है। और इसके चारों तरफ हमेशा जल भरा हुआ रहता है। और ये जो शिवलिंग है ना किसी के द्वारा बनाया गया है, ना गढ़ा गया है, ना तराशा गया है। मतलब ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है। अब दोस्तों मैं आपको ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन यहाँ से ही करा देता हूँ। एक बार जो उनका मंदिर है वो दिखा देता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल कॉर्नर में जो मंदिर है, ये है ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर। देखो स्नान कर लिया है और बोट से जो है मंदिर के एंट्रेंस की तरफ आ गए हैं दर्शन करने के लिए। बस अब कहीं पे बैग और शू जमा करने हैं। ये पता नहीं कि फ़ोन अंदर अलाउड है या नहीं है। अभी वो आंटी बताएंगे, उनसे पूछते हैं फ़ोन अंदर अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड होगा तो आपको साथ लेके चलेंगे, नहीं तो फिर यहीं पे जमा करके निकलते हैं। इधर हमारे पीछे नर्मदा। तो देखिए फ़ोन तो अलाउड है, बट गर्भगृह में आप ना तो फ़ोटो खींच सकते हो ना वीडियो बना सकते हो। तो यहाँ से हम फूल प्रसाद और जलाभिषेक के लिए जल, नर्मदा जी का जल लेके हम मंदिर में चल दिए हैं। देखिए जो मंदिर के गर्भगृह के लिए रास्ता गया है ना, बिल्कुल उसके स्टार्टिंग में ही नंदी बाबा को स्थान दिया गया है, बिल्कुल गर्भगृह के बाहर। देखिए वैसे ज़्यादातर अपने यहाँ जितने मंदिर हैं ज़्यादातर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। मोस्टली मंदिर, मैं आज तक ज़्यादातर मंदिर पंचायतन शैली में ही देखी, क्योंकि उनमें नक्काशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और मंदिर जो है ऊपर को सीढ़ीदार नुमा होता है और वो छोटा होता हुआ चला जाता है। देखिए ज़्यादा भीड़ होने के कारण मंदिर के गर्भगृह में ना बहुत कम टाइम मिलता है आपको। बस ये है कि दर्शन हाँ हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। देखो मंदिर के गर्भगृह से बाहर जैसे ही आओगे ना आप, जो एग्जिट होता है ना, वहाँ पे थोड़ा स्पेस है कि आप वहाँ पे आपके कुछ देर बैठ सकते हो
और वहाँ पे पीछे ये मैंने आपको अभी दिखाया था कि वहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हम ममलेश्वर। ये इधर जो सामने मंदिर देख रहे हो, तो अब हमें यहाँ ममलेश्वर में भगवान के दर्शन करने हैं। वहाँ पे दर्शन सफल हुए अपने। तो अब जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, ठीक। तो ये जो ओमकारेश्वर अपने महादेव जी का जो मंदिर है, वो जिस पर्वत पे बना हुआ है उसका नाम है ओमकार पर्वत। वो ओमकार पर्वत इसलिए है क्योंकि जो उस पर्वत की और जो नर्मदा नदी की शेप है वो ओम की तरह बनी हुई है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं होगा। हम और यहाँ पे अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद तब तक आपके दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हो। नहीं रखते हैं। ये मंदिर वही जो दक्षिण शैली के मंदिर होते हैं ना, सेम वैसे ही बने हुए हैं ममलेश्वर महादेव जी। ये प्रवेश द्वार हो गया। आ ले एक साथ में साथ में भाई। ममलेश्वर महादेव में भी दर्शन हो गए अपने। तो दोस्तों ओंकारेश्वर में दर्शन करके वापस आ गए इंदौर स्टेशन। तो आज का अपना ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बाय।